लेकिन जी बात ये है कि बहावलपुर सूबा इसलिए बहुत ज़रूरी, अब वैसे भी आवाज़ उठना शुरू हुई है कि इसके साथ बहुत ज़्यादती की गई। अगर ये नवाब सर सादत मोहम्मद खान अपनी रियासत को शामिल ना करते पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कंप्लीट नहीं होता था। पाकिस्तान दो दो टुकड़ों में बटा हुआ था। नवाब सर सादत मोहम्मद को बीकानेर की तरफ से भी ऑफर हुई, आप हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बहावलपुर सूबे को जब उन्होंने जम किया इसमें, तो ये एक मुआहदा भी तय पाया था। आज लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन बात यह है कि उस वक्त ये मुआहदा पाया था कि अब उस वक्त अयूब खान ने, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने 1 यूनिट को तश्कील दिया। 1 यूनिट में तमाम सूबे मर्ज हो गए और वो एक पाकिस्तान बन गया, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, 2 हिस्सों में। तो उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत पाकिस्तान के साथ, अगर 1 यूनिट किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे टूटा तो रियासत तो नहीं, लेकिन बहावलपुर को बहावलपुर सूबे की हैसियत दी जाएगी और इसको वो किया जाए। वो बस कुछ सियासी ऐसे हालात हुए कि अयूब खान के साथ कुछ अवाम ने, स्टूडेंट ने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने उस चक्कर में इक़्तिदार जब याया को सुपुर्द किया तो उसने उसमें पंजाब में इसको रहने दिया, बहावलपुर सूबे को अलग अलग न किया। सूबे बन गए, 1 यूनिट टूट गया, तो वो इस हैसियत में सूबा बहावलपुर ना बन सका और आज तक ये सूबा देने को कोई भी हुकूमती आते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं। आखिरकार पिछले अशरे में हुकूमत जो आई उसने एक लॉलीपॉप दिया कि जनूबी पंजाब का एक नारा दे दिया, क्योंकि इसको दबाने के लिए, बहावलपुर सूबे की तहरीक को दबाने के लिए या इस आवाज़ को दबाने के लिए जनूबी पंजाब का नाम दे दिया कि जी जनूबी पंजाब का सूबा हम बन गया, तश्कील दिया। उसमें भी वो अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, कोई अमल पैरा नहीं हो सका। बहावलपुर सूबा ये खित्ता दरिया सतलुज के किनारे पे है। पूरी रियासत जो थी इसको सतलुज ही लगता था, और 7 लोग, इसमें 7 तासीरें हैं इस पानी में। सतलुज के पानी में 7 किस्म की तासीरें हैं, और जो आने वाली नई जनरेशन है वो हर नई तासीर के साथ जन्म लेती है। और ख़ास तौर पे यंगेस्ट जवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो अपने में अवेयरनेस पैदा करें, अपने आप को डेवलप करें, इल्म हासिल करें और इसकी जद्दोजहद करें, कोशिश करें। ये इस वक्त खित्ता जो है ये पाकिस्तान का गोल्डन बर्ड है। हमारा खित्ता हर किस्म की अजनास पैदा करता है। ये जो आप चोलिस्तान जिसको कहते हैं, ये दुनिया का वाहिद वो है जिसको चोलिस्तान कहा जाता है। वो वाहिद डेजर्ट है। आप दुनिया में जहाँ भी जाके देखेंगे वो डेजर्ट कहलवाएगा, रेगिस्तान कहलवाएगा, चोलिस्तान नहीं कहा जाएगा। चोलिस्तान क्यों कहा जाता है कि ये वो डेजर्ट है, वो रेगिस्तान है जो सरसब्ज है। यहाँ पे चौपाए परवरिश पाते हैं, यहाँ पे चौपाओं की अफजाइश होती है। ये घी पैदा करता है, मक्खन पैदा करता है, ये दूध पैदा करता है, और इसके अंदर तो भी पता नहीं क्या क्या सोना मधुबन है। इसलिए ये बहावलपुर सूबा जो है ये तो बाकी सारी इस वक्त भी ज़राअत पे जितनी भी मैशियत है या आपका जितना भी एक्सपोर्ट होता है या ज़र मफादला कमाया जाए इसी खित्ते से कमाया। ऊपर आप चले गए, अपर पंजाब पे चले गए, सेम थोक रहे, सिवाय चावल के, मूंजी के और कुछ नहीं होता। काटन का ये हमारा एरिया, गंदम का हमारा। अब यहाँ ऐसा ऐसा आला तीनों हो रहा है, कुछ रेगिस्तान जिसको चोलिस्तान रेगिस्तान में ऐसा आला ऐसा ऐसा चावल हो रहा है जिसके काम जहाँ पे उस जहाँ का ये पैदावार होती है उस खित्ते में भी नहीं है। हमारा तो ये ऐसा खित्ता है सूबा बहावलपुर, और हकूक सल्ब किए हुए हैं। और फिर दूसरी ये बात है कि अब तो ये नई जनरेशन ही कुछ कर सकती है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है हमारे पास, लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वो हो जो ऐसे जज्बा दे इस खित्ते के अवाम को, इस खित्ते के रहने वालों को, वो जज्बा दे कि जो कफन पोश की तरह रोडों पे आए। इस तरीके से नहीं मिलेगा।
वो खामोश मुतालबे से या इस तरीके से मुतालबे से कुछ नहीं हुआ। एक मरतबा तहरीक चली थी, वो भी एक लीडर था उस वक्त, उसको मामून रशीद। उसके बाद वो तहरीक ऐसी ख़त्म हुई कि इसका नाम लेवा कोई ना रहा। अब ये छोटे मोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं या कोई छोटा मोटा ऐसे कोई कट कर लिया, जलसा कर लिया, सुबह बहावल महाद सुबह बहावलपुर के नाम से, और वो कर लिया। इससे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। यहाँ वो यहाँ का खिता मैंने पहले भी मतलब कहा था आई थिंक कि ये यहाँ के खंबीर मिट्टी का खंबीर कमल मसीह से इतना टैलेंटेड है जिसकी कोई इंतहा को नहीं। लेकिन यहाँ इसको कुछ कोई इस तरफ आते नहीं। हमारा हकूक यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के बाकी मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा है? उन्होंने पहले इसको पंजाब असम्बली से बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे का बिल जो है पास कर दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बरसर इक़्तिदार है और दोनों जो है जॉइंट हुकूमत जो है वो कर रहे हैं। तो ये अब क्या कहते हैं कि सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी ये पास करवा सकते हैं अगर उनकी नीक नहीं की हो? देखिए जी मेरी बात, ये तो माजी में भी इन्होंने वादे किए, माजी में भी इन्होंने इलेक्शन लड़े कि हम आपका सूबा देंगे, वो करेंगे, उसके बावजूद ये मुकर गए। अब फिर ये दोनों पार्टी हैं, अब सेनेट में भी देखेंगे पीपल पार्टी का चेयरमैन आ गया है, इन्होंने भी वो वादे किए। नून लीग के पास भी इक़्तिदार है, वज़ीर आज़म भी नून लीग का है। बात वहीं आगे ख़त्म होती है कि ये सियासी जो लोग हैं, ये सियासी कायदीन हैं, जो ये सियासी लीडर हैं, ये नहीं चाहते कि इसको एक अलहदा हालांकि हमारे मुल्क को सूबों की ज़रूरत है। जितने आप मुल्क को यूनिट को बनाएंगे उसी से आवाम को आसानी है। अभी हज़ारा डिवीज़न है, वहाँ भी बहुत ज़रूरत है सूबे की। लेकिन ये तो हमारा तो एक स्टेट थी, एक बाकायदा आर्म स्टेट थी, जिसका सिक्का अपना था, जिसकी करेंसी अपनी थी, जिसकी आर्मी अपनी थी। वो तो चले नया तश्कील देंगे, लेकिन ये हमारा जो बहावलपुर है, इसको तो इनको चाहिए कि ये इस मामले में ये करें कि ये ना हो कि फिर पानी तजावज़ कर जाए, सर से ऊपर चला जाए और फिर बाद में इनके लिए जिवाल का बायस बने। इन्होंने तो पहले माजी में भी ये वादे किए, इन्होंने लॉलीपॉप दिए, फिर उसी चक्कर में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने भी लॉलीपॉप दे दिया, जनूबी पंजाब को तश्कील दिया, उसका IG भी मुकर्रर कर दिया गया, उसका हर चीज़ मुकर्रर कर दी, उसका सेक्रेटरी। लेकिन बात यह है कि मुल्तान वाले भी, अब मुल्तान वालों के पास है, वहाँ सेक्रेटरी शुरू हुआ, जहाँ आज तक ये नहीं कह पा सका कि कौन सी लैंड मुख्तस की गई है सेक्रेटरीट के लिए जनूबी पंजाब। वो भी एक ऐसा लागू पाता है, सिर्फ इस नाम को सूबा बहावलपुर को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये सारे स्लोगन चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा फिर पैगाम है उस नई जनरेशन को, नई पौध को, कि वो अपने आप को इस तालीम याफ्ता करें, अपने आप को अवेयरनेस पैदा करें, अपने ज़रूरत पैदा करें और आबाद हो। देखें अब तो वो भी जो अपर पंजाब से जो भी यहाँ आज तक ब्यूरोक्रेट्स आया है वो वापस नहीं गया, वो यहीं सेटल्ड हो गया। रिटायरमेंट के बाद उसने घर यही सेटल बन रहा। और आज भी पाकिस्तान में हमारा ये खित्ता अमन का गहवारा है। पाकिस्तान के दूसरों शहरों का आप सर्वे करें, वहाँ का तजिया करें, तो आज भी हमारी माँ बहन बेटी अगर रोड पे रात को जा रही है तो वो महफूज है। हमारा शहर आज भी इतना अमन का गहवारा है। और ये खिस्सा तो शुरू से अल्लाह की तरफ से इसको ये दे। तो बात ये है कि ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, आज तक तो ये नहीं हुआ और ना ही वो चाहते। यहाँ पे लीडरशिप नहीं है कि वो अगर वह जाए असम्बलियों में भी जाए, जहाँ से जो बनता है MNA MP, उनमें इतनी वोकैबरी नहीं है कि वो वहाँ आवाज़ उठा सके या कभी वो ये कर सके। वो तो घरों से बाहर नहीं निकलते। ये है हमारा अलमिया। अब हम क्या करें? 70 में ऐसा क्या हुआ जो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का तोती बोलता था और पूरे डिवीजन से जो है बड़ा सूबा महाज बहावलपुर ने जो है सीटें जीत ली, उसके बारे में आपको कुछ याद है या किस तरह का कोई जो है? हाँ, क्लीन स्वीप किया था इस इलाके से, इस नाम पे तमाम आवाम ने उस वक्त वोट दिया था। लेकिन क्या हुआ, वो इलेक्ट भी हुए, उसके बावजूद असल तो वो ऊपर जो बैठे हैं, जो कमान कर रहे हैं मुल्क की,
انہوں نے کرنا ہے نا یہ، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے بھائی، وہ نہیں چاہتے. ان کی معیشت پورے ملک کا سارا دارالمدار اسی کے محتاج ہو جائے گا، ہمارے صوبے کے محتاج ہو. ہمارا صوبہ تو پاکستان کا کویت بن جائے گا. ہر آدمی کی جناب آمدنی جو ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر آدمی آسودہ ہو جائے گا، ہر انسان آسودہ ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ایسے وسائل موجود ہیں. ابھی تو ہم اس ٹولستان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، حکومت نے کبھی کبھی توجہ ہی نہیں دی اس کو. ایک سولر پلانٹ لگایا، وہ بھی انہوں نے اپنے سیاسی سٹینڈ کے طور پہ قائد اعظم سولر پاور کے نام سے بنایا. وہ بھی ابھی نیشنل گریڈ میں جاری ہے. بہاولپور کے عوام تو مستفید نہیں ہو رہے اس سے، سیدھی سی بات ہے. تو جن کا جہاں پہ جہاں وہ سولر پیدا ہو رہا، بجلی پیدا ہو رہی ہے، ان کا حق تو اسی خطے کے رہنے والوں کا ہے. لیکن وہ بھی جہاں کر کے اس کو بھی نیشنل گریڈ میں ڈال دیا. ہم ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کے اس میں، ورنہ اگر یہی بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اگر ہمارے اسی خطے کو دی جائے تو ہمیں ہمارے ہاں تو لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوتی. ہماری جتنی تعداد ہے عوام کی، لوڈ شیڈنگ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور نہیں ہوگی تو ہمارا یہ ہمارے پاس تو ایسے ابھی بھی قدرتی سوچ ایسے ہیں، وسائل ایسے ہیں. ہمارا اگر آج صبح بن جاتا تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ستلج جو اب ریت اڑا رہا ہے، یہ پھر رواں دواں ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جس دن یہ صوبہ بن گیا. لیکن ہمارا یہ صوبہ بنتے ہی یہ ستلج بھی رواں دواں ہو جائے گا. یہ جو معاہدے کے تحت جو 3 دریاؤں کا پانی دیا گیا تھا، ایوب کا نہیں دیتا، وہ اس کو بالا طاق کرتے ہوئے یہ ستلج چالو ہو جائے گا. ہمارا یہ کونسل، اور اسی دریا کی بل بوتے پہ ستلج ویلی کا پلان دیا گیا تھا، وہ آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. نہیں تو آج یہ ہمارا خطہ جو چولستان ہے، جہاں پوری دنیا، ہم پورے پاکستان کو جانور سپلائی کرتے ہیں. ہم عید الضحیٰ پہ ہم جانور سپلائی یہاں سے کرتے ہیں، ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے جو بھی آنے والی ہے. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اوپر وہی بیٹھے ہیں، انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہ ایوانوں میں بھی وہی ہیں، سینٹ میں بھی وہی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی وہی ہیں. کوئی آواز اٹھاتا ہے، لیکن اب تو وہ عوام میں وہ جذبہ وہ نہیں رہا. اب تو یہ نیو جنریشن ہے جو وہ جذبہ پیدا کرے، تو آئے اور کنٹینیوسلی، یہ نہیں کہ وقت نہیں، اب تو اس کنٹینیوسلی چین بنائے اس مطالبے کو، اور اس کو اس چین کی شکل میں رواں دواں رکھے جب تک یہ مکمل نہ ہو، یہ عہد کر کے. اور اب یہ وہ ہم تو اب اپنی عمر گزار چکے، نیو جنریشن کو میں پیغام دے رہا ہوں، ینگ بلڈ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان میں یہ قوت ہے، ان میں یہ ضرورت ہے، وہ کر سکتی. اور یہاں دیکھ لیں، ہمارے شہر کو دیکھ لیں، آپ پورے پاکستان کا تجزیہ کریں، جتنے ہمارے اس بہاولپور شہر میں تعلیمی ادارے ہیں، کہیں بھی ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہیں. ایک پرائمری اسکول سے، نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ہمارے ہاں مکمل تعلیمی ادارے موجود ہیں اس خطے میں. ہمیں تو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس علم کا تو یہاں اتنی فراوانی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک غریب کا بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے، ایک مزدور کا جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اس کا بچہ بھی ہمارے پاس وہ ادارے موجود ہیں، علم دینے والے ادارے موجود ہیں. اور یہ ریاست کے وقت کی بنیادیں رکھے ہوئے ہیں، کہ پاکستان وجود میں آنے کے بعد نہیں یہاں ان کی بنیادیں پڑی. جی اس کے ساتھ اور بہت سارے جو مطالعے وہ خود کا لگل ہے ہمارے میں. جی